आजीविका ज्ञान में आप सभी माता बहनों का एवं मेरे पूरे परिवार आजीविका मिशन से जुड़े परिवार का बहुत बहुत स्वागत है। वीओ ग्राम संगठन को मिलने वाला फंड 75,000 रुपये किस काम के लिए मिलता है, वीओ के इस फंड से क्या काम किया जा सकता है और इन पैसों को समूह से जुड़ी कौन कौन दीदियाँ ले सकती है। SRF 75,000 रुपये, 25,000 रुपये का 75,000 रुपये का क्या करना है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारे स्वयं सहायता समूह को मिलाकर एक वीओ यानी विलेज ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में ग्राम संगठन बोला जाता है, ये गांव के सभी समूहों को एक जगह मंच देने के लिए बनाया जाता है। उसमें जो फंड यानी पैसा आता है वो 75,000 रुपये किस काम के लिए आता है, इससे क्या क्या सामान खरीदना है। जैसे समूह में 15,000 रुपये SRF फंड आता है, वैसे ग्राम संगठन में 75,000 रुपये आता है, उसको SRF बोलते हैं। SRF से समूह की दीदियाँ दरी, बक्सा, स्टेशनरी आदि समूह की मीटिंग के लिए खरीदती हैं। वैसे ही ग्राम संगठन की मीटिंग ज़्यादा महिलाओं की होती है तो पैसा ज़्यादा आता है। ये 75,000 रुपये ग्राम संगठन को एक साथ एक मुश्त मिलता है। तो इस पैसे से कितने का सामान खरीदना है, दरी, बक्सा, मेज आदि, और कितना पैसा रखना है, खुद खरीदना है या ब्लॉक द्वारा खरीदा जाता है, सामान कौन खरीदेगा, इसकी पूरी जानकारी आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो ज़रूरी बातें बीच बीच में छूट जाएंगी। वीडियो को लाइक शेयर तो अपने अभी कर दीजिए, बाद में आप भूल जाएंगी। तो चलिए बात करते हैं ग्राम संगठन के 75,000 रुपये की, जो ग्राम संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आता है, जिनमें से 25,000 रुपये का सामान खरीदना होता है। कितने का? 25,000 यानी 25,000 रुपये का सामान खरीदना होता है। और 50,000 रुपये का क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, इसी वीडियो में बताऊंगी। समूह में भी इसी तरह से SRF फंड आता है। 15,000 रुपये रजिस्टर सरकार की तरफ से फ्री में मिलते हैं, तथा 15,000 रुपये में एक दरी, बक्सा जो आप बचत करती है वो रखने के लिए एक बक्सा, मोहर, पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर आदि छोटे छोटे ज़रूरत के सामान खरीदे जाते हैं जो समूह की मीटिंग करने के काम में आते हैं। जैसे आपने समूह बना रखा है तो आपको पता ही है ना कि समूह में किस तरह की चीज़ें आपको चाहिए होती है। उस तरह से 1,500 रुपये का वो सारा सामान खरीदा जाता है। अब जो ग्राम संगठन होता है तो वो बड़ा होता है, सभी समूहों को मिलाकर एक संगठन बनता है, उसमें महिलाएं भी ज़्यादा होती है। जैसे आपके समूह में तो 10, 15, 12 महिलाएं होती है, और ग्राम संगठन में जितने भी गांव में समूह बने हुए हैं सबको मिलाकर एक ग्राम संगठन बनता है, तो उसमें महिलाएं भी ज़्यादा होती है, इसलिए पैसा भी ज़्यादा आता है और सामान भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उसमें महिलाएं ज़्यादा होती है, इसलिए रिकॉर्ड भी ज़्यादा रखना होता है। तो इसके लिए 75,000 रुपये में से 25,000 रुपये का सामान खरीदना होता है। पूरा 75,000 रुपये मिलता है, लेकिन सामान खरीदने के लिए 25,000 रुपये ही खर्च करना होता है, इससे ज़्यादा खर्च नहीं करना है। बचा 50,000 रुपये, उसका क्या करना है वो भी इसी वीडियो में आपको मैं आगे बताऊंगी। अगर आप ग्राम संगठन से हट जाती हैं तो उन पैसों का क्या होगा, ये सभी बातें भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले 25,000 रुपये के सामान की बात कर लेते हैं। तो हम लोगों को ग्राम संगठन में मेज या काउंटर खरीदना होता है अपनी आवश्यकता के अनुसार, बजट के हिसाब से। अपनी आवश्यकता के अनुसार आपको सारा सामान खरीदना होता है। और एक बात बता दूं, 25,000 रुपये भी सामान खरीदने के लिए बहुत होता है। अगर आप सही जगह से सही तरीके से अगर खरीदते हैं तो उसके बाद 2, 4, 6 कुर्सी खरीदनी है। कुर्सियां आप अपने ग्राम संगठन के हिसाब से मैनेज करके खरीद लीजिएगा। 4 या 6 या कम ज़्यादा आपको जैसे सहूलियत लगे वैसे खरीद लीजिएगा। एक माइक खरीदना है, क्योंकि जब हम सभी दीदियों की आम सभा करेंगे तब माइक पर बोलेंगे तो पीछे तक बैठी दीदियों को अच्छे से सुनाई देगा। इसके साथ ही आपको दीवार की घड़ी खरीदनी है ऑफिस में टांगने के लिए, मीटिंग में समय देखने के लिए। अगर अभी ऑफिस या जगह नहीं है तो कोई भी खाली सरकारी भवन या किराए का कोई कमरा या बिल्डिंग भी ले सकते हैं। ग्राम संगठन की ये सभी व्यवस्था रखने के लिए ये जरूरी है। जब CIF फंड तथा अन्य इनकम आने लगे तो उसी में से आपको किराया भी निकालना है, तथा ग्राम संगठन की BK यानी VOA जो ग्राम संगठन के रजिस्टर लिखेंगी उसका 500 रुपये मानदेय भी इसी में से देना होता है, जो समूह से एवं ग्राम संगठन से जुड़कर महिलाएं
काम करेंगी वो ब्याज देंगी, उसी में से आपको ये मानदेय देना होता है। और एक अलमारी लेनी होगी, क्योंकि ग्राम संगठन में आपके बहुत सारे समूह जुड़े होते हैं, उन सभी के रजिस्टर, उन सभी का रख रखाव आदि करना होता है। आगे चलकर बहुत सारी लिखा पढ़ी आपको इसमें करनी होती है, इसलिए अलमारी भी चाहिए होगी। तो उसके लिए एक सेफ अलमारी खरीदनी होती है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े ऑफिस, बड़े बड़े बैंक और स्कूलों में इस तरह की अलमारी रखी होती है। तो ग्राम संगठन भी तो एक बहुत बड़ी संस्था है, यानी बहुत सारी महिलाओं का एक मंच हो गया ना अपने गांव में। आगे चलकर गांव की अन्य महिलाएं भी तो जुड़ती जाएंगी इसमें, तो लेखा जोखा, रजिस्टर वगैरह या अन्य जो भी जरूरी सामान भी तो वहीं पर रखा जाएगा। इसलिए बड़ी सी और अच्छी लॉक वाली अलमारी आपको खरीदनी है। आगे मैं आपको इन सब की फोटो भी दिखाऊंगी वीडियो स्क्रीन पे, तो आप देख लीजिएगा। ये मुख्य चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। सरस्वती माँ की बड़ी सी प्रतिमा, दीपक, छोटा स्टूल, अलमारी, घड़ी, कुर्सियाँ, मेज, काउंटर, पंखा, पानी का कैंपर या मटका, बड़ी सी दरी, माइक, गैस चूल्हा, कप, प्लेट, गिलास, स्टेशनरी का सामान आदि इस तरह की कई चीजें होती हैं जो आपको खरीदनी होती है। गैस चूल्हा अगर पैसे ज़्यादा बचे तो बड़ा खरीद लो, नहीं तो 5 लीटर वाला सिलेंडर और एक छोटा चूल्हा ले लो, जिससे आपका काम चल सके। क्योंकि आपके कैडर का कोई अधिकारी या पदाधिकारी आएगा आपको गांव में ग्राम संगठन की मीटिंग वगैरह या समूह से रिलेटेड काम से, तो कुछ तो व्यवस्था करनी पड़ेगी ना चाय पानी की। कोई भी समूह की दीदी ये काम कर देगी जो जिम्मेदार होगी या समझदार होगी। तो ऐसा नहीं है कि इसमें जो ग्राम संगठन में जो आपकी पदाधिकारी बनती है या फिर जो रजिस्टर लिखती है या फिर जो समूह सखी है वो ये काम करेगी। इसमें कोई भी महिला, जैसे आम सभा होगी या फिर महिलाएं इकट्ठी होंगी तो कोई भी महिला ये काम है कर सकती है। जैसे ऊपर से गेस्ट वगैरह आते हैं या पदाधिकारी जो आते हैं कैडर के, उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था कोई भी जो जिम्मेदार दीदी होती है, समझदार होती है, वो कर देती हैं। कप, प्लेट, ट्रे आदि भी ज़रूरत पड़ती ही है। अब स्टेशनरी में बात करें तो कैलकुलेटर, मोहर, पैड, पेन, पेंसिल आदि जो भी मोटा मोटी ज़रूरत है वो 25,000 रुपये में से इतना सामान तो खरीदना है। अपनी सामान की लिस्ट बना लीजिए, पैसा आइडिया लगाकर जोड़ लीजिए, पहले दुकानों पर पता कर लीजिए कि कितने में क्या मिलता है, कहाँ सही मिलता है, और अपना बजट बना लीजिए, फिर खरीद लीजिए। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि ये सामान ग्राम संगठन की महिलाएं खुद खरीदेंगी या ब्लॉक से मिलेगा। तो वैसे तो रूल यही है कि एक खरीदारी समिति बनाई जाती है ब्लॉक की तरफ से, ब्लॉक द्वारा, और वो समिति खरीद लेती है। बाकायदा बिल देती है सभी ग्राम संगठनों को और वो अपने रजिस्ट्रों में इसकी लिखा पढ़ी हो जाती है। लेकिन कुछ ब्लॉक पर ऐसा है कि खुद किसी दुकान से डील कर लेते हैं कि 25,000 रुपये में सामान खरीदकर कुछ पैसा बचा लेते हैं। सभी ग्राम संगठनों को एक ही जगह से सामान भिजवा देते हैं। ब्लॉक अधिकारी बोलते हैं कि 25,000 रुपये पे करके ब्लॉक से सामान ले जाओ, और उनका थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाता है। कुछ जगह ऐसा होता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं होता कि ब्लॉक से ही ये सामान मिले। 75,000 रुपये आपको ग्राम संगठन में फ्री हैंड मिलते हैं, और आप अपने सामान की लिस्ट बनाइए और मार्केट में देखिए कि कहाँ सही सामान मिलता है, और वहाँ जाकर इस सामान को आप खरीद सकते हैं और अपनी सहूलियत अनुसार सामान ले सकते हैं। आप अपना सामान खुद खरीद सकते हैं और ब्लॉक अधिकारियों को बोल सकते हैं कि हम हमारा सामान खुद खरीदेंगे, हमें ब्लॉक से नहीं लेना है। अब बात कर लेते हैं 75,000 रुपये में से 25,000 रुपये का सामान खरीदने के बाद 50,000 रुपये बचा, उसका क्या करना है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि बचे 50,000 रुपये का क्या करना है। ग्राम संगठन के खाते से 25,000 रुपये सामान के लिए निकाला, बाकी 50,000 रुपये खाते से निकालना ही नहीं है। वो पैसे ग्राम संगठन के खाते में ही रखने हैं, उन पैसों को खाते में ही रहने देना है। जैसे हमारे समूह में 15,000 रुपये RF आता है, समूह की सभी दीदियां उन पैसों से आंतरिक लेन देन करती है, ब्याज पर देती है, वापस लेती है। वैसे ही ये 50,000 रुपये ग्राम संगठन का रिवॉल्विंग फंड होता है, यानी RF होता है। जैसे समूह का RF 15,000 रुपये होता है,
वैसे ही ग्राम संगठन का ये 50,000 रुपये रिवॉल्विंग फंड होता है। समूह में अलग अलग आता है, पहले 1500 आता है और उसके बाद 15,000 रुपये आता है। रजिस्टर वगैरह के लिए 1500 रुपये आता है और रिवॉल्विंग फंड 15,000 रुपये आता है। वैसे ग्राम संगठन में 25,000 और 50,000 रुपये, 25,000 रुपये सामान खरीदने के लिए और 50,000 रुपये सभी समूह की महिलाओं के आंतरिक लेन देन के लिए। तो ये ग्राम संगठन बड़ा होता है इसलिए एक साथ आ जाता है और समूह में सबसे पहले सामान वामान दिलवा के समूह बनवाया जाता है और समूह को सुचारू रूप से जो महिलाएं चलाती रहती है उनको फिर 15,000 रुपये का T1 राशि के रूप में, कई जगह राजस्थान में T1 बोलते हैं, मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ इसलिए मुझे राजस्थान का पूरा पता है, T1 बोलते हैं राजस्थान में। और वैसे इसको RF बोलते हैं, RF यानी रिवॉल्विंग फंड। तो ये समूह की कोई भी महिला ब्याज पर ले सकती है। ये जो ग्राम संगठन का 50,000 रुपये है, इनको ग्राम संगठन में जुड़े सभी समूहों की कोई भी महिला ब्याज पर ले सकती है, लेकिन इसमें शर्त यह रहती है कि वो महिला किस काम के लिए ले रही है, या तो बिजनेस या कोई छोटा मोटा उद्योग कर रही है या उसको इमरजेंसी है, तो वह दीदी बिल्कुल ईमानदार हो, उसको ही ये पैसा देना होता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरह से ये मैंने फ़ोटो बना के आपको आइडिया के लिए बताया कि इस तरह की चीज़ें आप, सरस्वती माँ की फ़ोटो हो गई, माइक हो गया, चूल्हा हो गया, दरी और एक अलमारी लॉक वाली घड़ी, इस तरह से आपको सामान लेना है। गरीब होनी चाहिए वो महिला, ये भी मीटिंग होकर तय होता है कि किस दीदी से कितना ब्याज लेना है। कोई दीदी बहुत सच में गरीब है तो कमाने वाला उसके कोई नहीं है तो कम ब्याज लगा लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई गरीब महिला है तो उसके भी उतना ही ब्याज लगाए, उसके आप थोड़ा बहुत कम ब्याज भी लगा सकते हैं। कोई दीदी अगर ठीक ठाक है, ब्याज दे सकती है, तो ग्राम संगठन में जितना ब्याज लगता है उतना ही ब्याज लगा लीजिए। बाकी आप सभी जिम्मेदार लोग मीटिंग करके तय कर लीजिए, अधिक ब्याज मत लगाइए, क्योंकि ये समूह गरीब महिलाओं की मदद के लिए ही बने हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1% ब्याज चलाइए और अपने गांव के, अपने समूह में जुड़ी महिलाओं की पोजीशन या स्थिति के हिसाब से देख लीजिए। तो ये 50,000 रुपये को आपको ब्याज पर देना है या ग्राम संगठन की तरफ से कोई व्यवस्था किसी महिला को शुरू करवा दीजिए, ताकि ग्राम संगठन की आय बढ़ती रहे, ब्याज व किस्त समय पर आते रहे। सबसे अच्छा काम तो यही होगा कि ग्राम संगठन की तरफ से कोई काम शुरू करवा दीजिए आप, ताकि ये पैसा आपको माथापच्ची नहीं रहे कि किसको दे दिया, कौन देगी, वापस नहीं देगी। अगर सच में किसी महिला को ज़रूरत है तो आप उसको दे सकते हो, नहीं तो उसका कोई छोटा मोटा व्यवसाय या रोजगार है किसी महिला को करवा दीजिए, ताकि ब्याज और किस्त टाइम पे आता रहे। जो ब्याज आएगा उसी से आपके ग्राम संगठन की दीदियों का यात्रा भत्ता, फोटोकॉपी वगैरह का खर्चा, स्टेशनरी आदि का जो खर्चा छोटा मोटा ग्राम संगठन का होगा वो चलता रहेगा। रही बात इन पैसों के लौटाने की, तो जैसे आप समूह का 15,000 रुपये समूह की दीदियों को समूह टूटने के बाद लौटाना होता है, वैसे ये 50,000 रुपये भी जब कभी आपका ग्राम संगठन बंद होता है, समूह टूट जाते हैं, कोई दीदी ग्राम संगठन को चलाने की जिम्मेदारी नहीं लेती है, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, VOA, AW, समूह सखी या समूह की सभी दीदियां चलाने में सहयोग नहीं करती है, तब ये 50,000 रुपये की अनुदान राशि भी वापस ब्लॉक में प्रस्ताव देकर जमा हो जाती है। ग्राम संगठन में नहीं रख सकते इसको। वैसे ये नौबत आने ही मत दीजिएगा। सभी दीदियां अपने अपने समूह को अच्छे से चलाइए, ग्राम संगठन अपने आप सही से चलेगा। समूह की महिला अगर अपने समूह को सही से चलाएगी तो ग्राम संगठन अपने आप चलता जाएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि ग्राम संगठन के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, VOA अकेले ही इनकी अधिकारी या इनकी ही जिम्मेदारी है। समूह से जुड़ी एक एक महिला की जिम्मेदारी है कि वो समय पर ब्याज किस्त जमा करवाएं, तभी ग्राम संगठन अच्छे से चल पाएगा। क्योंकि पद किसी का कुछ भी हो, समूह से जुड़ी हर महिला एवं ग्राम संगठन से जुड़े प्रत्येक समूह का संचालन करने में एवं पैसे काम में लेने में बराबर अधिकार है। तो आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। जितनी भी जानकारी आपको चाहिए थी वो पूरी अच्छे से मिली होगी। तो इसी बात पे एक लाइक तो कर दीजिए एवं दूसरी किसी ज़रूरतमंद महिला को शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि नई से नई अपडेट आप तक पहुँचती रहे। मेरे आजीविका ज्ञान के पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।